आज के क्लास में हम देखेंगे, हमने क्या क्या देखा था, एल्डिहाइड क्या है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, उसके आइसोमेरिज्म क्या है, ये सब देख चुके हैं ना। आज हम देखेंगे कि एल्डिहाइड बनाने की कुछ और विधियों के बारे में बात करेंगे। हमने रोजेनमुंड रिडक्शन पढ़े थे, आज हम स्टीफन मेथड पढ़ेंगे। फिलहाल एल्डिहाइड होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CHO क्रियात्मक समूह होता है, तो हम इसको कहते हैं एल्डिहाइड। जिसमें आप एल्डिहाइड में HCHO फॉर्मल्डिहाइड, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड, C2H5 CHO, इसको कहते हैं प्रोपियोनेल्डिहाइड। इसको आपने पढ़ा है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए, एक मेथड है बनाने का, एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। ये विधि है स्टीफन एल्डिहाइड सिंथेसिस। स्टीफन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इस विधि पे ध्यान दीजिएगा। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। एक है रोजेनमुंड रिडक्शन और एक है स्टीफन विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ये विधि क्या है। इसमें दो बातों पे ध्यान दीजिएगा। एक ये कि ये रिएक्शन होता है कोई साइनाइड में, कोई साइनाइड है उसमें होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये स्टीफेंस है, लेकिन स्टे शब्द पे ध्यान देना। स्टेनस साइनाइड, सॉरी स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 और HCl के द्वारा आपस में क्रिया से बनता है हाइड्रोजन, उनके साथ रिएक्शन है। और यह हाइड्रोजन होता है नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, यानी 2H। H2 नहीं होगा बेटा, 2H होगा। ये रिएक्शन में भाग लेगा। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बनाया क्या चीज़, हाइड्रोजन। तो इन दोनों रिएक्शन किया। देखो रिएक्शन अगर देखना चाहते हो तो मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ। इन्होंने रिएक्शन करा, क्या चीज़, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो क्या होता है, SN यहाँ पर देखिएगा कि SnCl2 HCl के साथ जब रिएक्शन करती है तो क्या बनाएगा, SnCl2 की जगह ये 2 बार Cl ले लेता है और बन जाता है SnCl4, क्योंकि Sn की ऑक्सीडेशन नंबर 2 और 4 होता है। तो इनसे 2 क्लोरीन ले लेता है। जब 2 क्लोरीन ले लेगा ना तो क्या होगा पता है आपको, ये 2 क्लोरीन लेते ही अब कैसे ले पाएगा, 2 बार HCl चाहिए, 2H बच जाएगा। इस तरह से 2 टाइम्स H मिलेगा और ये हमें रिएक्शन कराने देगा। तो यही हाइड्रोजन जो बचता है वो इनसे रिएक्शन करता है, वो यही है। तो वो उससे प्राप्त होता है रिएक्शन। मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, बस डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ और आप समझाता हूँ मैं एक एक बातों को। ध्यान से कोशिश करना समझने की, बात समझ में आ जाएगी आपको। चलो देखिए क्या हो रहा है। हाँ देखो, ये 2 हाइड्रोजन है, इनके साथ जुड़ने वाला है। तो क्या आप बताओ, यहां पर SN, ये RCN यानी एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर के बारे में पता है आपको, RC ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा होता है। एक बॉन्ड टूट गया, एक वैलेंसी आ गई। 2H है, इनके पास जाकर के जुड़ने वाला है, 2H है इनके पास जुड़ने वाला है। कैसे, एक H इसमें आ गया और एक H इसमें आ गया। क्या हुआ देखो, NH NH, ये इसको कहते हैं एमीन, नहीं कहते इमीन कहते हैं। एल्काइल इमीन बन गया है। क्या बन गया, इमीन। क्यों, क्योंकि ये NH है और ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, E A मतलब सिंगल बॉन्ड यहां पर और E मतलब डबल बॉन्ड यहां पर, तो इमीन बन गया है। ये कभी भी बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, जब भी रिएक्शन कराओगे कभी भी इमीन बन जाए यानी NH बन जाएगा तो उस टाइम पे आपका दिमाग ठनक जाना चाहिए, आपका दिमाग खुल जाना चाहिए एकदम तुरंत। क्या खुल जाना चाहिए, आपका दिमाग तुरंत खुल जाना चाहिए। अब पानी से रिएक्शन करने की पारी आ गई है, वाटर से रिएक्शन करने की पारी आ गई है, अभिक्रिया करने की पारी आ गई है। तो चलो रिएक्शन करते हैं। पानी H2O, अब जैसे ये होता है ये क्या करेगा, उसका मैं अलग अलग कलर चूज कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझा सकूं। तो देखिए ये NH जो है ना, पानी के इस 2H के साथ मिलकर के
अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया, NH3 अमोनिया, इस तरह से NH3 बन के अलग हो गया। अब क्या बच गया देखो तो इधर से RCH, RCH, और ये कार्बन की 2 वैलेंसी बचा हुआ है जो इधर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी के साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। क्या बन गया बेटा दी? अब देखो मैं इसका कलर भी चेंज करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर कलर है आपका, यहां पर आ जाएगा O, ये O बन गया। मतलब ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है RCHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो मैं रिएक्शन दूंगा उसे बना के दिखा सकते हैं? क्या आप ये रिएक्शन बना के दिखा सकते हो? CH3 CN का स्टेफन रिएक्शन करके बनाओगे, क्या बनेगा बताओगे आप लोग? क्या इसका रिएक्शन करा सकते हो? स्टेफन रिएक्शन करा सकते हो? यानी एल्डिहाइड बनाने के लिए स्टेफन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आज सुनसान लग रहा है, किस लिए सुनसान लग रहा है बेटा? चलिए तो बताओ, ये रिएक्शन बन जाएगा आपसे, करके दिखा सकते हो? कितने बच्चे कर सकते हैं देखो जल्दी से? यस सर आया, यस सर जी। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, जब तक जो यस सर कह रहे हैं वो जल्दी से बनाओ ताकि मैं भी आपके साथ बना सकूं। यस, चलो क्या करेंगे, जो है बस यही रिएक्शन है कि भैया इसको 2H मिलता है। किससे मिलता है बेटा जी? SnCl2 और HCl से मिलता है। ये इनको 2H देने वाला है, तो यहां पर CH3 है, C है और N है। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है C और N के बीच में, तो 2 ही बॉन्ड बचेगा और ये सिंगल सिंगल वैलेंसी बच जाएगी, और इस वैलेंसी के साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मतलब ये हुआ यहां पर एक तरह का योगात्मक रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजनेशन हुआ। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? आगे जब NH बनता है तो आपको क्या करने के लिए बोला मैंने? आगे फिर और भी यूज होने वाला है, आगे की पढ़ाई में फिर से यूज होने वाला है, तो आप इस बात पे ध्यान देना कि उस टाइम NH देखोगे पानी से रिएक्शन कर देना। अब इसकी पानी से रिएक्शन कराऊंगा तो ये पानी क्या करेगा? इसके NH को लेकर के निकल जाएगा इस तरफ और बन जाएगा क्या चीज? ये अमोनिया बन के निकल गया, NH3 बन के निकल गया है ना, और इस जगह पे जुड़ जाएगा NH की जगह ये O आके जुड़ जाएगा। अब बन गया है CH3 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आया? सारे बच्चे मेरे दुख दर्द देख रहे हैं सर आपके हाथ में क्या हुआ है? तो बेटा बता दिया हूं, वीडियो के पहले आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी मशीन लग गया था। ठीक है, कुछ बना रहा था, स्टूडियो बना रहा हूँ। 2 स्टूडियो हो जाएगा, एक स्टूडियो जिसमें मैं अभी ले रहा हूँ, एक स्टूडियो और बन रहा है, उस स्टूडियो में काम कर रहा था, तो मशीन थोड़ा सा मेरे हाथ की तरफ चला है, तो ये हाथ को लगाया बस, और कुछ नहीं इसमें, है ना। काफ़ी दर्द है, बाकी जब तक मैं इस दर्द को सहन कर पाऊंगा तब तक आपका क्लास लूंगा। चलो ठीक है, लिख लिए। क्या आप बेटा ये कर सकते हो? C6H5CN के साथ करा सकते, बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो अब ये हो गया, चलो चलते हैं। हाँ, एक कहानी सुना था कि कोई आदमी था जिसको उसके पैर में कुछ लगा था, तो जो आता था वो पूछता था कि क्या हुआ है, तो पूरी कहानी उसे बताना पड़ता था। बेचारा गांव छोड़ के भाग गया था, अपने घर छोड़ के चला गया था कहीं दूर दूर, ताकि उनके रिश्तेदार लोग ना आए बार बार। ऐसा भी होता है कभी, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ बेटा, आज थोड़ा सा पढ़ाना था, मन कर रहा था आपको पढ़ाने का, और आपका दिल ना टूटे इसलिए मैं आ गया हूँ। 1-2 क्लासेस, 1-2 और टॉपिक ले लूँगा, फिर उसके बाद चले जाऊँगा, ठीक है। अच्छा कौन? हाँ मिस क्या लिखे? अम्मी क्या लिखिए? 1 महीने बाद आई हूँ। बेटा रेगुलर रहा करो, कोई परेशानी नहीं होगा आपको, है ना, अच्छे समझ में आएगा। चलो ये हो गया, सबने बना लिए। क्या बनेगा? हेलो, हाँ गुड इवनिंग मैम। ये आज का, हाँ थोड़ा सा लिखना, आज का शेड्यूल थोड़ा
चलो हो गया क्या? हाँ जी जी, हाँ चलिए बताओ बेटा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो को दोबारा देखना, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, 2H है, तो यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना इसके बीच में, एक बॉन्ड टूट जाएगा, C6H5, C डबल बॉन्ड N, एक H यहाँ पे आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा। पानी से रिएक्शन कराओगे, क्योंकि NH आते ही पानी से रिएक्शन करा देना, यही सीख जाओ। और क्या हुआ, NH3 बन जाएगा और क्या बच जाएगा, ये O इसमें जुड़ जाएगा, तो C6H5CHO बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये एक विधि है। चलो अब चलते हैं और स्टेप में कैसे हम एल्डिहाइड बनाते हैं और कौन सी मेथड है। चलो, ये है गेटरमैन कोच रिएक्शन और इसके बाद एक और मेथड है गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। दो है आपके पास, एक है गेटरमैन कोच, एक कोच नहीं लिखेंगे, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो दो टाइप का हुआ है, एक गेटरमैन कोच और एक गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, एक गेटरमैन कोच और एक गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। मैं दोनों रिएक्शन एक एक करके पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। गेटरमैन कोच रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन, आपको जो बताऊंगा उसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करना, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, कॉपी ओपन कर लो बेटा तुरंत, सारे बच्चे ओपन कर लिए हैं, कॉपी ओपन करना, बिल्कुल समझ में आएगा। चलो, ये रिएक्शन जो होता है ये होता है बेंजीन में, बस इतना ध्यान रखना। किस में होगा, बेंजीन में, ये बेंजीन है। ठीक, कोच CO, गेटरमैन के साथ दो चीजें बिल्कुल कॉमन है, ये ध्यान रखना, बेंजीन C6H6 और HCl होना अनिवार्य है रिएक्शन के टाइम पे, और HCl ना, HCl। और साथ में ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन जब होता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताया है, उस बात को ध्यान रखना। यहां पर ये रिएक्शन ऐसे ही दिखाया गया है कि भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl CO के साथ रिएक्शन करता है और ये एल्डिहाइड बनाता है। ये लिखा है शॉर्ट में, इसको डिटेल में बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझेंगे। इस रिएक्शन में क्या हुआ थोड़ी डिटेल में बताता हूं, चले देखें। होता क्या है देखो ध्यान से, दो स्टेप में करके देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, हमने ये चीज देखा था कि तीन चीजें होना जरूरी है। क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है ना, वो एक कैटलिस्ट का काम करेगा। अब ये जो दो चीजें बिल्कुल आपस में पहले रिएक्शन कर लेता है, ये एक एडिशन कर लेता है। सिंपल वे में बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा क्या होता है। उसको दो स्टेप में रिएक्शन लिख सकते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl जो है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये देखो C की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 2 ऑक्सीजन के साथ हो गया और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है इनमें, तो छोड़िए उसको, सीधा सीधा ये हो गया। अब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी पूरा हो गया, कार्बन की 2 बचे हुए हैं, ये मान लो यार, बात खत्म कर दो। अब ऐसा हुआ, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि HCl में से एक H यहां पर और एक Cl यहां पर, ठीक है, HCl टूट करके ये लग गया। बिल्कुल इस चीज पे ध्यान दीजिए। अब देखो क्या हो रहा, ये जो बना हुआ है इस पे ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास स्टेप सेकंड, द्वितीय पद, सिंपल वे में बता रहा हूं ना रिएक्शन, जिससे आप लोग सब कर पाओगे, ऐसे बता रहा हूं, कॉपी में बस लिखना बस है। अब क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है भाई, बिल्कुल सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। और बेंजीन रिंग में ऐसे डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में लिख सकते हो या फिर सीधा गोला लगा सकते हो समझने के लिए। ठीक, अब क्या कर सकते हो, हर एक कार्बन पर एक एक H है, आप सबको पता है हर एक कार्बन पर एक एक H है। मान लेते मैंने एक H को ओपन करके दिखा दिया, इसमें भी H है, सब में पे है। ये जो पदार्थ है ना जो बना हुआ है वो ये है आपके पास, क्या करेगा, ये जो
आपके पास ये जो Cl है वो इसके इस H को लेकर निकल गया। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही थी? एल्यूमिनियम क्लोराइड के। तो ये Cl इनके साथ रिएक्शन करके निकल गया, तो क्या बनेगा? HCl। ये HCl बन गया। अब ये जो बचा हुआ है ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो क्या हुआ देखो तो, ये बेंजीन रिंग है, ये जगह खाली हुआ था, हाइड्रोजन हटा था तो, और ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें जुड़ जाएगा, C++OH। अब बताओ ये क्या है? C6H5CHO। ये रिएक्शन कहलाता है गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, जाफर अली पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। ठीक है, प्रिया, ओके, ठीक है। अब एक काम करो, इसे कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं बताओ। एक बार दोबारा करना चाहते हो तो दोबारा करके मैं दिखा दूंगा, लेकिन पहले से समझ ले क्या हुआ है। ठीक, अब देखो ये रिएक्शन बड़ा आसान बना दिया मैंने इस रिएक्शन को। ठीक है, अब इस रिएक्शन को दोबारा अगर देखना चाहो तो दोबारा मैं एक बार और करके दिखा देता हूं, समझो। देखो रिएक्शन में क्या हुआ था, देखें एक बार। ये लो, देखो सबसे पहली बात है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन क्या हुआ था? पहली बार में क्या हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है इस जगह पे? इस जगह पर एक तरह का योगात्मक रिएक्शन करता है, तो C++O, इस जगह पर H, इस जगह पर Cl आ जाएगा। कार्बन की चारों वैलेंसी पूरा हो गया, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी पूरा हो गया। सेकंड स्टेप में क्या बताया था मैंने? बोलो। यहां पर सीधी सी बात है, बेंजीन है और बेंजीन में हर जगह पे एक हाइड्रोजन होता है। ये जो बना हुआ पदार्थ है इसकी रिएक्शन इनके साथ हो रही है, Cl के साथ। किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये जो है इनके किसी एक H को लेकर निकल गया, तो क्या बन गया? HCl। अब बच क्या गया? ये जिस जगह खाली हुआ है ना, इस जगह पर ये बचा हुआ चीज जुड़ जाएगा, बस बन गया C++OH, CHO बन गया और ये बेंजीन पर जुड़ गया, तो बेंजल्डिहाइड बन गया। बिल्कुल आसान, सबको समझ में आया? सारे बच्चे बना रहे कि नहीं? रिएक्शन कॉपी में लिखना जरूरी है बेटा, कुछ भी कर लो, कॉपी में नहीं लिखे कुछ नहीं लिखे। सर समझ में नहीं आ रहा है विपिन तक्षवंशी, कॉपी में लिख नहीं रहे हो तो कहां समझ में आएगा, कॉपी में बना नहीं रहे हो तो कहां से समझ में आएगा। और पहली बार पढ़ने से थोड़े होता है बेटा, रोज डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। और मैंने आप सबको कहा है, विपिन तक्षवंशी आप ध्यान दो, मैंने जो को कहा आपको जी। सर आज समझ में आ गया? अरे अब भी चेंज होगा यार, अभी दूसरी बात बोले थे आप। ठीक है, अभी तो दूसरी बात बोले थे आप। चलिए, तो बात है ये रिएक्शन हो गया बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए। मैं एक और रिएक्शन बताने वाला हूं अभी, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक, ये वाला। इसमें थोड़ी दूसरी चीज रिएक्शन में भाग लेती है। वो वहां पर हमने क्या लिया था आपको याद है? वो बताता हूं, ध्यान दें। क्या लिए थे आपने इसमें? गटरमैन में क्या बताया था? बेंजीन होगा, ये तो है C6H6, लेकिन यहां पर कोच नहीं है, तो कोच रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कोच नहीं रहेगा तो उस जगह पर यहां पर दूसरी चीज भाग लेती है, वो है हाइड्रोजन साइनाइड। HCl होगा ही होगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ही रिएक्शन होगा। अब बताओ यहां पर कैसे होगा रिएक्शन, एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात है फर्स्ट स्टेप, कॉपी में नोट करो। पहले पद में क्या होगा? जैसे कि आपने देखा था कि HCl, गटरमैन कोच में क्या कहता है? HCl CO के साथ रिएक्शन किया था, वैसे ही HCl यहां पर HCN से रिएक्शन करेगा। HC=N होता है इसका स्ट्रक्चर, और देखो क्या हुआ, HCl इनके साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, यहां पर बॉन्ड इस जगह का एक टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा क्या होगा? HC=NH, N हो गया, एक एक वैलेंसी बच गई। अब समझने हैं आपको कि किसे कहां पे जोड़ना है, H और Cl। Cl को कहां पे जोड़ूं, H को कहां पे जोड़ूं?
HCl में Cl नेगेटिव होता है और H उसकी तुलना में पॉजिटिव होता है। दोनों की तुलना करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव H से Cl ज्यादा है। यहां पर कार्बन से नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो नाइट्रोजन की तरफ धन वाला आकर्षित होगा। धन वाला कौन हुआ? H। ये H चला जाएगा इसकी तरफ, धन चला जाएगा नाइट्रोजन पर, और तब बचा कुछ ही जगह पे Cl चला जाएगा C पर। तो अब देखो क्या हुआ, H नाइट्रोजन ही एक्सेप्ट करता है ना, नाइट्रोजन नेगेटिव है, नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके बाद ये बन गया। चलो अब इतना बना लिया ना, बात आसान हो गया। चलो देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या? ये बेंजीन है, किसके साथ? H C ट्रिपल बॉन्ड NH, और ये है Cl। किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। गैटरमैन दोनों ही सेम है ना, ध्यान रखना, गैटरमैन कोच और गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये दोनों सेम है। दोनों को नोट करते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ऊपर समझा दीजिए तो एक बात है, जो बच्चा बोल रहे हैं ना, आप ध्यान देना, आप थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, मैंने पूरा समझाया है। चलो देखो क्या हुआ। अब देखो मैंने जैसे उसमें Cl की रिएक्शन इसके H के साथ कराया था, वैसे यहां पर भी ये HCl निकल जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, निकला मतलब माइनस। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यहां का H खाली हो गया तो ये लीजिए, मैंने खाली कर दिया, यहां पे जुड़ गया। इस जगह पे कौन जुड़ जाएगा? देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, ये पूरा पार्ट जुड़ जाएगा C से, क्योंकि ये बच गया ना, तो ये C डबल बॉन्ड NH, और इस तरफ आया ये H। कुछ नजर आ रहा है बेटा? यहां पे कुछ करने का दिख रहा है क्या? कुछ कहा था मैंने, पढ़ाई शुरुआत करते समय मैंने कहा था कि कुछ देखोगे तो कुछ बातें समझ में आने लगेगी आपको। ठीक है, बताइए। बहुत दुख की बात है सर, क्या बताएंगे? क्या दुख की बात है भाई आपको? कुछ भी बोलते हो यार। चलो हो गया, टाइम मत लॉस किया करो, पढ़ाई में ध्यान दिया करो। इधर उधर जाते हो दिमाग खत्म हो जाता है सबका, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दे रखो ओनली। बोलो क्या हुआ, क्या करने के लिए बोला था मैंने कहा था जब कभी भी आपको NH दिखाई देगा, आप सीखने का मौका पे ध्यान दो, मौके हाथ मत छोड़ो, हाथ से निकलने मत दो मौके। हाँ, जब भी NH दिखाई देगा तो पानी से रिएक्शन कराओगे, यही कहा था मैंने। तो अब देखो, अब पानी से रिएक्शन कराओ, H2O से रिएक्शन कराओ। अगर दिखे तो सीधा उधर चले जाओ। तो ये NH यहां पर भी है, ये पानी से रिएक्शन करके निकल गया NH3। अब जो बच गया उसको आपस में लिख दो, HC डबल बॉन्ड, और इसका O इसमें आके जुड़ जाएगा, और इस तरह से बेंजीन रिंग। तो आप बेंजल्डिहाइड बना लिए। तो बेंजल्डिहाइड बनाने की मैंने आपको 2 विधियां यहां पर बताया, वैसे आपको 3 विधि बताया एल्डिहाइड बनाने की विधियों में। एक है स्टीफन विधि, दूसरा बताया मैंने गैटरमैन कोच, और तीसरा बताया गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, चलिए हाँ हो गया। तो ये होता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए आज की क्लास, ताकि हम आगे भी बात कर सकें। आपके बुलाने पर हम आ जाते हैं। और याद रखना बेटा, कोई जरूरी नहीं होता है कि आप अगर किसी दिन नहीं आ पाए तो दूसरे दिन ना पढ़ सकें, किसी भी टाइम पढ़ें। अगर टाइम नहीं मिलता किसी टाइम पे तो दूसरे टाइम पे भी पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे कर सकें। बहुत मेहनत करिए, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है आगे सक्सेस होने के लिए। तो चलिए, ये एक बात हुआ। तो बेटा आज ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे, चलेगा? बताओ, जल्दी से बताओ, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो आज तबीयत ठीक नहीं है तो बाद में नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और जो मेथड है, और कीटोन पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, कीटोन।
ठीक है, कीटोन क्या है, कीटोन बनाने की विधियाँ और सारी चीज़ें, बहुत कुछ पढ़ना होता है बेटा, रेगुलर रहोगे तब समझ पाओगे ना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।